अस्सलामुअलैकुम, पाकवेदर.com के साथ मैं हूं असदर। आज हम आपको बताने जाएंगे कि मानसून का जो पांचवा सिस्टम हमारे रीजन को अफेक्ट करने जा रहा है, यानी कि मानसून का जो एक्सिस है अब वो पंजाब से अब सिंध की जानिब दोबारा बढ़ा है। तो हम ये देखेंगे कि उस सिस्टम के तहत कितनी बारिशें होने वाली है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सैलाब से मुतासिर इलाकों की क्या सूरत हाल रहने वाली है, सिंध में कितनी बारिशें एक्सपेक्टेड है, बाकी पाकिस्तान के दूसरे एरियाज़ में कितनी बारिशें हैं। तो हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वक्त के अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो गुजरात पर बनने वाली साइक्लोनिक सर्कुलेशन रन ऑफ कच्छ के पास मौजूद है और हमारे रीजन, हमारे सिंध के रीजन में वो एंटर हो रही है, जिसकी वजह से हमने देखा कि गुज़िश्ता रात भी सिंध के सेंट्रल एरियाज़ में, सिंध के ईस्टर्न एरियाज़ में और सिंध के सदर्न पार्ट्स में, साउथ ईस्टर्न पार्ट्स में काफ़ी अच्छी बारिशें हुई। हमने देखा कि थर पारकर और नगर पारकर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिशें हुई। दूसरी जानिब जो है हम ये मज़ीद एक्सपेक्ट करेंगे कि बारिशों का ये सिलसिला जो है आज भी वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। इंटेंसिटी ऑफ रेन अगर देखी जाए, उसकी बात की जाए तो मॉडरेट टू लिटिल बिट हैवी हो सकती है। हैदराबाद में भी इस वक्त गरज चमक के बादल बन रहे हैं। दूसरी जानिब बादलों की सिम जो है वो नूरियाबाद तक गामजन है। कराची शहर में भी आइंदा आने वाले चंद घंटों के दौरान कुछ एरियाज़ में हल्की और कहीं तेज़ बारिशों के इम्कानात बन। अगर बात की जाए साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तो ये हमारे रीजन में आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिशें बरसाने के बाद वीक हो जाएगी। दूसरी जानिब लो प्रेशर एरिया जो है हमारे रीजन में खलीज बंगाल से दाखिल होगा, यानी कि खलीज बंगाल से ट्रैवल करता हुआ सेंट्रल इंडिया और फिर हमारे रीजन सिंध में एंटर होगा, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि सिंध के तकरीबन तमाम एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिशें एक्सपेक्टेड है। ख़ास तौर पर सेंट्रल सिंध और ईस्टर्न सिंध में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो सकती है, जिसके सबब नदी नालों में तुग़यानी भी आ सकती है। हम ये देख रहे हैं कि सिंध के तकरीबन काफ़ी सारे एरियाज़ में रेनफॉल की अमाउंट जो है वो 1 सेकेंड जो है वो 3 डिजिट तक क्रॉस कर सकती है। मानसून सिस्टम 5 के तहत जो है हम ये देखेंगे कि बलूचिस्तान के तकरीबन काफ़ी सारे एरियाज़ में जब ये सिस्टम लो प्रेशर एरिया सिंध में एंटर होगा तो हम देखेंगे कि इसका फैलाव बलूचिस्तान तक बढ़ेगा। बलूचिस्तान के काफ़ी सारे एरियाज़ में जो कि ऑलरेडी फ्लड से अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे वंस अगेन हैवी रेनफॉल होने जा रही है। रेनफॉल की अमाउंट जो है वो 80 to 120 मिलीमीटर तक भी रह सकती है। एक्सपेक्टेशन यही है कि लसबेला डिस्ट्रिक्ट, खुजार डिस्ट्रिक्ट में वंस अगेन हैवी रेनफॉल है। पंजगोर डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिशें हो सकती हैं। मानसून का जो ये सिस्टम आएगा बलूचिस्तान के, इस सिस्टम के तहत बलूचिस्तान के सदर्न पार्ट्स और ईस्टर्न पार्ट्स में काफ़ी तेज़ बारिशें हैं। बारिशों का सिलसिला जो है वो बलूचिस्तान के वेस्टर्न पार्ट्स तक भी फैलेगा और नॉर्थ रीजन तक भी बलूचिस्तान के फैल सकता है, जिसके सबब कोयटा और ज़ियारत में भी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। बात की जाए पंजाब की तो जैसे ही ये सिस्टम जो है लो प्रेशर एरिया सिंध में एंटर होने के बाद पंजाब तक इसका फैलाव बढ़ेगा। पंजाब के जनूबी इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिशें हैं, जिनमें भावलपुर रीजन शामिल है, मुल्तान शामिल है, साहिवाल और रहीम यार खान रीजन शामिल है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश एक्सपेक्टेड हैं। सेंट्रल पंजाब की बात की जाए तो सेंट्रल पंजाब में भी तेज़ बारिशें हो सकती है। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में भी हम काफ़ी तेज़ बारिशें देख रहे हैं। आइंदा आने वाले 10 दिनों के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी, झेलम में मज़ीद बारिशें, सियालकोट रीजन में भी हम मज़ीद बारिशें देख रहे हैं। रेन की इंटेंसिटी हम अगेन यही कहेंगे कि मॉडरेट टू हैवी और कुछ इलाकों में वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है, जिसके सबब पंजाब के नॉर्दर्न एरियाज़ में, पंजाब के जो है सदर्न पार्ट्स में जो है नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है, दरियाओं में पानी का बहाव भी तेज़ हो सकता है। अब बात करते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा की। तो खैबर पख्तूनख्वा के भी तकरीबन काफ़ी सारे एरियाज़ में इस सिस्टम के तहत और मानसून करंट और वेस्टर्ली विंड्स के तहत जो है मज़ीद बारिशें हम देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पेशावर, कोहाट, नौशेरा और सवाबी में मज़ीद बारिशें हैं। दूसरी जानिब चारसद्दा और एबटाबाद में भी हम मज़ीद बारिशें। अब बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की। तो जी हाँ, मानसून करंट्स और दूसरी जानिब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से जो है वहाँ पे भी गरज चमक के बादल बनेंगे, बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। कुछ इलाकों में वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। गिलगित में हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश होने की वजह से वहाँ पर भी कुछ इलाकों में जो है फ्लडिंग का सामना करना पड़ा, फ्लैश फ्लडिंग हुई। तो हम ये देखेंगे कि आइंदा आने वाले 3 से 4 रोज़ के दौरान गिलगित और कश्मीर में मज़ीद बारिश एक्सपेक्टेड है। बारिशों का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान के तकरीबन काफ़ी सारे एरियाज़ में, यानी 70 to 80% एरियाज़ में जो है वो 13 से 14 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। तो ये थी मानसून के सिस्टम 5 के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स। इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद अपडेट्स के साथ हाजिर होते रहेंगे। हमने जैसे कि अपनी अपडेट्स में बताया कि मानसून सिस्टम के तहत जो है
सिंध के तकरीबन काफ़ी सारे एरियाज़ में तेज़ बारिश है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ सकता है। बलूचिस्तान के जो ऑलरेडी फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिशों की वजह से सिचुएशन ख़राब हो सकती है। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वैसे अदर वेदर एनालिस्ट को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।